वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी होली। और आज होली के मौके पर एक कंपनी के बारे में एक अच्छी न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वही कंपनी है जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, और इस कंपनी में एक बहुत नेगेटिव अपडेट आया था जिसकी वजह से कंटिन्यूस में लोअर सर्किट लग रहा है। अब देखो, कोई भी कंपनी में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो कंपनी अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कुछ ना कुछ अपडेट देती रहती है। अब ये कंपनी में भी कुछ अपडेट है, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले कमेंट करके बताना कितने लोग ऐसे हैं जो इस स्टॉक में अभी भी फंसे हुए हैं, जिसका नाम है जेंसॉल इंजीनियरिंग। भाई मतलब क्या ही बताऊं, स्टॉक कहाँ से कहाँ आ गया, और अब लोगों का भरोसा इस पे से इतना टूट चुका है। इतना ज़बरदस्त अपडेट आने के बाद भी कोई फ़र्क स्टॉक के प्राइस पर नहीं पड़ रहा है। आपको याद होगा, मैंने एक दो दिन पहले इस स्टॉक की वीडियो बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक दो दिन पहले, ये रहा 2 दिन पहले, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस स्टॉक में आपको बताया था 2 दिन पहले वीडियो बनाकर कि भाई आप देख लेना, इस जो यहाँ पर अभी 13 तारीख को मीटिंग होने वाली है, जो कल मीटिंग हुई है, मैंने 2-3 दिन पहले 11-12 तारीख को वीडियो बनाकर आपको बताया था। उसमें कंपनी कुछ अहम फैसले, बड़े फैसले लेने वाली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन फैसलों का स्टॉक के प्राइस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोगों का भरोसा ना थोड़ा सा, देखो जब टूट जाता है ना, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है लोगों को दोबारा से भरोसा बनाने के लिए, भली कंपनी कोई भी पैतरे अपनाए अपने। वही चीज़ यहाँ पर हुई। इतनी ज़बरदस्त अपडेट के बाद भी स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। पहले आप देखो मैक्सिमम कितना टूट चुका है स्टॉक। 1 साल का चार्ट दिखा रहा हूँ सीधा मैं आपको, 68% की गिरावट है। 5 साल का चार्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक देखो, ये तो यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा प्राइस एडजस्टमेंट नहीं हो पाया है। आपको टेक्निकल चार्ट पर मैं चलकर दिखाने वाला हूँ। इवन 1 साल के चार्ट पे आपको पता चल जाएगा भाई 70 से 75% तो स्टॉक टूट ही चुका है। मैक्सिमम से आप देख लो यहाँ पर कितना, लगभग 80% स्टॉक टूट चुका है। चलो अभी 80% टूटा है, अब कंपनी के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ क्या है। अब तक तो सारी नेगेटिव ही आ रही थी, पॉजिटिव क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ आपको फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है, वो है अपस्टॉक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और 5 मिनट के अंदर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल पेपरलेस, जहां पर आपको रतन टाटा का या टाटा ग्रुप का भरोसा मिलता है। अपस्टॉक्स के साथ इंडिया के टॉप ब्रोकर हैं ये, आप चाहे तो इसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा। अब इस स्टॉक में न्यूज़ है, आप चाहे तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। हिंदुस्तान, मनी कंट्रोल, आज तक, सब जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो खबर क्या है, अब ज़रा आप खबर देखिएगा। 10 टुकड़ों में बटेगा ये शेयर, 75% से ज़्यादा गया है टूट, 300 रुपये से नीचे आया दाम। आपको याद है ना, मैंने बोला था कंपनी स्प्लिट वगैरह देने का प्लान करी, और मैंने आपको ये भी बताया था मुझे पूरी उम्मीद है 10:1 के रेशियो में ये स्प्लिट हो सकता है। उम्मीद है मुझे, ऐसा पर्सनली मुझे लगता था, और वही हुआ। चलो क्या रिकॉर्ड डेट है, क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाला आर्टिकल ओपन करते हैं हिंदुस्तान का ही। तो आप यहाँ पर 1 मिनट नाम पढ़ सकते हैं, क्या है, 10 टुकड़ों में बटेगा शेयर, 75% से ज़्यादा टूट गया है शेयर, 300 से नीचे आया भाव। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? जेंसॉल इंजीनियरिंग। देखो इस कंपनी के बारे में बहुत सारे लोगों के अपने अपने ओपिनियन हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये स्टॉक, ये कंपनी ख़त्म हो गई। देखो सीधी सी बात है, अगर कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ हुई हो, चाहे वो इनसाइडर ट्रेडिंग हुई हो, बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ की गई हो, फाइनेंशियल के साथ छेड़छाड़ की गई हो, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आने वाले कुछ क्वार्टर तक पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कंपनी ख़त्म हो जाएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कंपनी ख़त्म होना एक अलग चीज़ होती है, कंपनी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना एक अलग चीज़ होती है। आज के टाइम में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं। आपको पता है इन्फोसिस किस लेवल की कंपनी है? इन्फोसिस में भी यही सेम प्रॉब्लम आई थी, कुछ बैलेंस शीट या कुछ फाइनेंशियल को लेकर कुछ गड़बड़ हुई थी, जिसके चलते कई क्वार्टर तक उसमें प्रॉब्लम देखने को मिली थी। लेकिन आज की डेट में कहाँ पर है वो? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्फोसिस के बराबर ये कंपनी जाएगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छी कंपनीज के साथ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़राब कंपनी उसी के साथ हो। तो यहाँ पर इस कंपनी में कुछ गड़बड़ देखी गई है। अब वो कंपनी का जो गड़बड़ है कब तक सॉल्व होगी, क्या जांच कमेटी बैठेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसमें थोड़ा सा देखो कुछ टाइम तो लगेगा, कुछ क्वार्टर का समय। तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर एज ए शॉर्ट टर्म या मिड टर्म जाने का प्लान कर रहे हैं, तो भले ही इस तरह की न्यूज़ हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई खास फर्क पड़ने वाला है स्टॉक के प्राइस पर। लेकिन चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है क्या नहीं। तो जेंसॉल इंजीनियरिंग ने अपने शेयरों के बंटवारे के लिए मंजूरी दे दी है। कंपनी ने अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटेगी। कंपनी 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1 रुपये की फेस वैल्यू में 10 शेयरों में बांटेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 है, जो आने वाले टाइम में 1 हो जाएगी।
बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होता है कि ये फेस वैल्यू का मैटर हमें समझ नहीं आता है। आपको पता है डिविडेंड देती है कंपनी, यहाँ पर ये तो नहीं दे रही है डिविडेंड, और डिविडेंड यील्ड क्या होता है। पहले तो आप डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड को समझिएगा, उसके बारे में देखो मैंने आपको यहाँ पर पहली वीडियो बना रखी है। अगर आप जाएंगे यहाँ पर स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में, इस प्लेलिस्ट में आपको मैंने डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड पूरा कैलकुलेशन कैसे होती है, क्या डिफरेंस होता है, कैसे होता है, सब कुछ आपको यहाँ पर बता रखा है। तो जो कंपनी को डिविडेंड मिलता है वो फेस वैल्यू के बेस पर ही डिविडेंड मिलता है। वो चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस की हैं आपके साथ, उस वीडियो में आप जाकर देख लेना। अब ये फेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, फेस वैल्यू क्या होता है, ये सब चीज़ें देखो, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट जो बेसिक की सीरीज़ है वो मैं दोबारा से स्टार्ट कर सकूँ, और वो चीज़ें मैं आपको उन वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। सब चीज़ें स्टॉक पी, बुक वैल्यू कैसे होती है, क्या होता है, सब कुछ डिटेलिंग आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम आर्टिकल पर वापस से चलते हैं। तो जो 10 रुपये की फेस वैल्यू है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 रुपये की फेस वैल्यू इसकी बन जाएगी। चलिए अभी देखते हैं आगे क्या रिकॉर्ड डेट वगैरह कुछ किया है या नहीं किया है। तो सोलर पावर बिजनेस से जुड़ी कंपनी जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयरों में एक बार फिर से लोअर सर्किट लगाए। पॉजिटिव न्यूज़ होने के बाद भी देखो मैं आपको पहले इसकी डेट दिखा देता हूँ। देखो आप यहाँ पर 13 मार्च का आर्टिकल है और 1:30 बजे की बात है, यानी कि मार्केट ओपन थी जब ये न्यूज़ आई, लेकिन न्यूज़ का इम्पैक्ट स्टॉक पर कुछ भी नहीं पड़ा। आप देख लो लोअर सर्किट था, लोअर सर्किट, ये सारे के सारे सेलर एक्टिवेट हैं। अगर आप मार्केट में बिगिनर हैं, आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आप अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाले स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना। एक नेगेटिव न्यूज़ लोअर सर्किट में स्टॉक आया और आपका प्रॉफिट है ना वो भी आप बुक नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। बिगिनर अगर आप हैं मार्केट में और आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, बिल्कुल नहीं जाना है आपको अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक में, ध्यान रखना, वरना बहुत बड़ा लॉस कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं फिर से। सोलर पावर बिजनेस से जुड़ी जेंसोल इंजीनियरिंग की कंपनी में फिर से लोअर सर्किट लगा, ये सब चीज़ें बताएगी। कंपनी 13 दिन से लगातार गिर रही है और बोर्ड मीटिंग में हुए इसमें जो शेयर बांटने यानी कि स्प्लिट के बारे में, इस पर विचार किया गया, इसे मंजूरी भी दी गई और 52 वीक लॉ से 52 वीक हाई से 75% ज़्यादा टूट गए हैं। यहाँ पर 10 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये की फेस वैल्यू किया जाएगा। रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान नहीं हुआ है। जेंसोल इंजीनियरिंग पहली बार अपने शेयरों का बंटवारा कर रही है। देखो सबसे पहली चीज़, रिकॉर्ड डेट यहाँ पर आई नहीं है। रिकॉर्ड डेट आने में 10 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी, 3 महीने भी और 6 महीने भी। ये कंपनी का अपना डिसीजन है। बस कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पर ये तरीके अपना रही है ताकि ये जो लोअर सर्किट लगा हुआ है ना, ये कोई पॉजिटिव न्यूज़ हम ऐसी दें ताकि लोग इसमें वापस से दोबारा आना स्टार्ट करें। तो इससे क्या होगा, जब लोग दोबारा आएंगे तो ये जो कंपनी की अब वैल्यू घटकर 999 करोड़ हो गई है। मतलब देख लो आप यहाँ पर कितनी वैल्यू घट गई है। 7-8 हज़ार करोड़ की कंपनी 1,000 करोड़ से भी नीचे आ गई है। तो ये इसका मार्केट कैप जो है घटना बंद हो जाए, इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी बढ़नी स्टार्ट हो जाए, ये है बात। तो उसके लिए कंपनी ने ये कुछ नया अपडेट लाने की कोशिश की, लेकिन इस अपडेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बट अब याद रखना एक चीज़, ये जो लोअर सर्किट लग रहा है, अब ऐसा भी नहीं कि लोअर सर्किट लगते लगते स्टॉक 0 पहुंच जाएगा, ये भी नहीं होने वाला है। एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जहां पर ये लोअर सर्किट हटेगा। हालांकि उसके बाद भले ही स्टॉक में तेज़ी ना आए, हो सकता है स्टॉक कंसोलिडेशन चला जाए लंबे समय के लिए, लेकिन लोअर सर्किट हटेगा और लोअर सर्किट हटने के बाद स्टॉक एक थोड़े लंबे कंसोलिडेशन मोड पर जाएगा। उसके बाद जो जाँच होगी, उसका जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पर बनेगी अपॉर्चुनिटी। अभी नहीं बनेगी। आपके पास अगर स्टॉक है, एग्जिट तो आप हो ही नहीं सकते, और अगर आप एंट्री लेने का प्लान करें तो ये एंट्री लेने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक टाइम इसमें ऐसा आएगा जहां पर एंट्री के लिए मौका बनेगा। वैसे तो देखो मैं यहाँ पर डेली अपडेट देता रहता हूँ आपको स्टॉक मार्केट की, तो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, लेकिन एक टाइम इसमें ऐसा ज़रूर आएगा, बट वो टाइम अभी बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इस स्टॉक के अगर टेक्निकल को आप देखोगे तो सपोर्ट रेसिस्टेंस, कभी इस स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वहाँ पर सपोर्ट वगैरह काम नहीं करते हैं। वैसे तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, अच्छा खासा है, जैसे मार्च 2023 में स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और जनवरी 2023 में भी सपोर्ट लिया था। उसके बाद अब ये स्टॉक इस लेवल पर आया है मार्च 2025 में। तो कब से, अगर आप देखोगे यहाँ पर 23 के बाद 25 से ठीक 2 साल बाद इसी लेवल पर स्टॉक आया है। वैसे तो सपोर्ट अच्छा है, बट जिस हिसाब से न्यूज़ है भाई, इंटरनली गड़बड़ चल रही है, फाइनेंशियल शीट के साथ गड़बड़ की गई है, तो छोटी बात तो है नहीं। इसका इम्पैक्ट आने वाले कुछ क्वार्टर से मतलब मान के चलो मिड टर्म से लॉन्ग टर्म में इसमें भी प्रॉब्लम ही रहेगी। इसीलिए मैं यहाँ पर एंट्री लेने के लिए आपको मना कर रहा हूँ। अगर आप अगले 10-20 साल का व्यू रखते हैं तो फिर तो देखो आप चाहे तो इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, उसमें तो आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आने वाले टाइम में भी इसमें प्रॉब्लम देखने को मिले।
क्योंकि देखो जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, सोलर सेक्टर में कंपनी काम करती है, उसका फ्यूचर क्या है हम लोग जानते हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी खराब कंपनी है, हर बार फाइनेंशियल शीट में गड़बड़ी कर रही है। अब तो इसमें देखो यहाँ पर वैसे तो प्रॉफिट मेकिंग है, थोड़ी सी इस चीज़ में गड़बड़ की गई है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कंपनी। वैसे इनको गड़बड़ करने की जरूरत नहीं थी। आई डोंट नो देखो ये कंपनी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो मैं नहीं जानता, बट ये अभी से नहीं 2017 से आप देखोगे तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही थी। अब कहाँ पर गड़बड़ हुई क्या हुई ये तो जांच आने के बाद ही पता चलेगा, और उसी के बाद हमें पता चलेगा क्या एक्चुअल में सारा का सारा डेटा फेक है या कुछ डेटा फेक है। अब ये कब होगा कब नहीं होगा, जब तक तो हमें वेट करनी पड़ेगा, और उसके बाद ही यहाँ पर बनेगा एक बहुत ज़बरदस्त मौका। ये 80% के डिस्काउंट पर भले मिल रहा हो, लेकिन भाई अभी भी मौका नहीं है इस स्टॉक में एंट्री लेने का। आपको क्या लगता है इस न्यूज़ का इम्पैक्ट कुछ तो पड़ा नहीं है क्या आने वाले कुछ दिनों में, या सीधे सीधे तौर पे हम करें मंडे से स्टॉक में कोई आपको पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? और कौन कौन लोग इस स्टॉक में फंसे हुए हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। आपको क्या लगता है इस स्टॉक में से एग्जिट होना, मतलब मंडे तक अपर सर्किट, या चलो अपर सर्किट भी नहीं तो लोअर सर्किट ही हट जाए, निकलने का मौका मिल सकता है नहीं मिल सकता है? कोई क्वेश्चन कोई डाउट अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।